हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। और मुझे पर्सनली हमेशा ऐसा फील होता है कि ये जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट होता है ना, ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एकेडमिक वाले पार्ट से। और लाइफ में हम कितनी ग्रोथ करने वाले हैं या कितनी ग्रोथ नहीं करने वाले हैं, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि आखिर ये कॉन्फिडेंस होता क्या है। मतलब अगर मुझे डिफाइन करना हो ना ये टर्म, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी इस टर्म को। तो इस टर्म को हम सीधी सादी भाषा में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि मुझे अपनी एबिलिटीज में कितना विश्वास है, या मतलब रीअश्योरेंस या एश्योरेंस है, या मुझे खुद में कितना विश्वास है, मतलब खुद के ऊपर कितना विश्वास है मुझे, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास है तो येस आई एम कॉन्फिडेंट। अब खुद के ऊपर विश्वास होने का मतलब होता है कि जितनी सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मैं कैसे बात करती हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ, या मैं बहुत सारे अजनबी लोग अगर हैं तो क्या मैं अपनी बात वहाँ कह पाती हूँ या नहीं कह पाती हूँ, या फिर मैं जब बाहर क्राउड में जाती हूँ तो मैं वहाँ अपने आप को लेके कैसा फील करती हूँ, या अपने आप को लेके बहुत शाई फील होता है जब मैं क्राउड में जाती हूँ, या फिर मुझे ये फील ही नहीं होता कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में या क्या नहीं सोच रहे हैं। सिंपली ये है कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं ना, उनको लेके मैं कितना सिक्योर या फिर कितना अनसिक्योर फील करती हूँ, या फिर मैं अपने आप को पॉजिटिव लाइट में देखती हूँ लाइफ में, या फिर नेगेटिव लाइट में देखती हूँ, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ इसीलिए ही जरूरी नहीं है कि हमें लाइफ में या करियर में या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी है। खुद के साथ एक जो रिश्ता होता है ना, उसको भी बेटर करने के लिए ये कॉन्फिडेंस वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं ना, तो हमारी जो खुद के साथ सेल्फ टॉक होती है ना, वो नेगेटिव होती है। हम अपने आप से जो बातें करते हैं ना, वो यही करते हैं कि मेरे अंदर ये अच्छा नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, या मेरे अंदर ये कमी है, या मेरे अंदर वो कमी है। तो कहीं न कहीं जो सारा एम्फेसिस होता है ना हमारा, जब हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं अपने आप के साथ, तो वो अपने नेगेटिव ट्रेट्स के ऊपर होता है रादर देन पॉजिटिव ट्रेट्स के। और मैंने खुद भी लाइफ में ऐसा देखा है कि जिन लोगों को मैं जानती थी ना, जो कि एकेडमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे बट वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो लाइफ में कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं और वो लाइफ को ना कहीं ज़्यादा अच्छे से जी पाते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो कि एकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग थे लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस लेवल ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना कम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और जो मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से पढ़ के कर रही हूँ या मैंने कोई रिसर्च की है उसके बाद मैं ये बातें कर रही हूँ। खुद मेरा जो लाइफ में कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो बहुत कम था पहले, और खुद मैंने ये चीज़ें की हैं लाइफ में, और उसके बाद जो चीज़ें मैंने अपने साथ की हैं ना अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि जिन चीज़ों को करने से आपको डर लगता है ना, आपको वही चीज़ करनी है। जैसे कि कहते हैं ना कि तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। अगर बाहर से खड़े होके पानी से डरते रहोगे तो कभी भी तैरना नहीं सीख पाओगे। उसी तरीके से पहली चीज़ तो ये देखो कि आपको किन-किन चीज़ों से डर लगता है। क्या आपको लोगों के बीच में जाके बात करने से डर लगता है? या फिर क्या आपको अगर 10 लोग बैठे हैं तो आपको अपनी बात कहने में डर लगता है? या फिर आपको क्राउड में जाके ऐसा फ़ील होता है कि सब आपको ही देख रहे हैं? या फिर आपको स्टेज पे जाके स्टेज फ़ियर जिसको हम बोलते हैं, वैसा-सा फ़ील होने लग जाता है कि नहीं, अब मैं कैसे बोलूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं? या फिर आपको किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर फील होता है, तो सबसे पहले वो आप एक लिस्ट बनाओ कि वो क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको लेके आपको डर लगता है या फिर आपको इनसिक्योरिटी है उन चीज़ों से। तो जब आप वो लिस्ट बना लेंगी ना, तो अगला काम आपको क्या करना है, वही-वही चीज़ें आपको करनी हैं। अब आप बोलोगे कि इन्हीं चीज़ों से तो डर लगता है, तो ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? तो यही चीज़ें मैंने की थी अपनी लाइफ में, और यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का। ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हुई है लाइफ में। तो जिन-जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था ना, मतलब मुझे लोगों को फेस करने में डर लगता था, मुझे लोगों के बीच में जाके कुछ बोलने में डर लगता था, तो मैंने वही-वही सारी चीज़ें की हैं। और जब हम वो कर रहे होते हैं ना, तो जैसे-जैसे आप वो 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तो उसके बाद अपने आप जो आपकी डर है ना, ये सारे डर कम होने लग जाते हैं। पर फेस जब तक नहीं करोगे, जब तक वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहाँ पे थे। तो पहली चीज़ है कि आपको जितने भी चीज़ों को लेके इनसिक्योर फील होता है, जितनी भी चीज़ों को लेके डर लगता है या शर्म आती है, वही-वही चीज़ें आपको करनी है। मैं मानती हूँ कि इसमें आपको मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ भी फ्रूटफुल हासिल करना है ना, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है।
दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है नो बोलने की। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली उनमें बच्चों को ना जब वो छोटे होते हैं तभी से नो कहना सिखाया जाता है, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई सेल्फिश जेस्चर नहीं होता है। ये खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर हम किसी को नो बोलेंगे तो हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल अगर नहीं। हम कंसिस्टेंटली इस आदत में आ जाते हैं ना कि हम लोगों को प्लीज़ करने के लिए या लोग बुरा ना मान जाएँ, इसलिए अपनी चीज़ों को दबाते जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को दबाए जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं हमारी जो सेल्फ एस्टीम होती है ना वो लो होती चली जाती है और हम अंडर कॉन्फिडेंट बनते चले जाते हैं ग्रेजुअली। इसलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ के साथ, अगर आपके वर्क प्लेस पे या आपके फ्रेंड्स के साथ या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद, अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है या वो चीज़ गलत है, आपको ये पता है, बट आप पीयर प्रेशर में दब के या फिर ये सोच के कि आपके जो बॉस हैं या जो सबॉर्डिनेट हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो सोच के अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को दबा लेते हो, तो अगेन आप अंडर कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये है कि जैसा मुझे फ़ील हो रहा है, जो मुझे फ़ील हो रहा है, तो मैं दूसरों के कहने की वजह से उस चीज़ को सप्रेस ना करूँ, अपनी बात को कहने की हिम्मत रखूँ। तो अगर आपके पेयर आपको बोल रहे हैं कुछ ऐसा काम करने के लिए, जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, बट आप उनके प्रेशर में आके वो काम कर देते हो, तो अगेन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको जहाँ पे भी ये फ़ील होता है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप तभी की तभी नो कह सको। और देखना जब आप नो कहोगे ना, तो आपके अंदर एक अंदर से अलग सा विश्वास आपको महसूस होगा। अगली चीज़ जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम करती है वो ये है कि जब हम अपने आप को और लोगों से कंपेयर करते हैं, तो हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ में कंपेयर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कंपैरिज़न से हम हमेशा अपने आप को कम फ़ील कराते हैं। हम यही कंपेयर करते रहते हैं कि वो लाइफ़ में आज कहाँ है या मैं लाइफ़ में आज कहाँ हूँ, या उसने कितनी ग्रोथ कर ली और मैंने कितनी कम ग्रोथ की है। अगर आपको कंपेयर करना भी है ना, तो पॉज़िटिव वे में अगर कर सकते हो सिर्फ़ तो करो कि हाँ, उसने ये स्किल सीखा, उसने ये पढ़ाई की, उसके बाद उसकी ये ग्रोथ हुई है, तो मैं भी ये स्किल सीख लूँ या फिर मैं भी इस तरह की कुछ पढ़ाई या करियर में आगे जाऊँ ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ। कंपेयर करना है तो पॉज़िटिविटी के साथ करो। अगर नेगेटिव होने के लिए कंपेयर कर रहे हो, और मोस्टली जब हम कंपैरिज़न करते हैं ना, तो नेगेटिविटी आती है हमारे अंदर। तो इसलिए बेस्ट वे ये है कि अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर मत करो। जो आपका काम है, जो आपको करना है या जिस भी चीज़ में आप इंडल्ज हो, बस उस चीज़ को बेस्ट तरीके से करो। बाकी दुनिया कहाँ है या कहाँ नहीं है, उससे मतलब बिल्कुल मत रखो। सिर्फ़ अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो आपको करनी है, वो ये है कि अपने बारे में अनकाइंड चीज़ें सोचना छोड़ दो। जैसे कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसे क्यों दिखते हैं, कई लोगों को लगता है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है, कई लोगों को लगता है कि उनका वेट बहुत कम है, या कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, कई लोगों को लगता है कि वो ये चीज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने बारे में जो भी अनकाइंड चीज़ें हैं ना अपने आप को लेके, वो अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। आप ये सोचो कि आप जो भी हो वो बहुत अच्छे हो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमियां हैं जो कि आप दूर कर सकते हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए तो बिल्कुल बुरा मानना छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं कि जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने अंदर, तो ये सोचो कि हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर है जिसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। लेकिन अपने लिए, अपनी लुक्स को लेके, अपनी बाकी कोई भी चीज़ को लेके अनकाइंड मत हो। मतलब कि बिल्कुल बुरी-बुरी चीज़ें मत सोचो अपने आप को लेके। जैसे भी आप हो, जो भी कुछ आप हो, वो यही सोचो कि वो बेस्ट हो, और आपको अपने आप को ग्रो करते रहना है कॉन्स्टेंटली। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ ना लाइफ में, ग्रो करने का जो स्कोप है ना वो फिर भी खत्म नहीं होता टिल द टाइम वी आर अलाइव। तो जो ग्रो करने वाली बात है ना, बस उसको दिमाग में रखो कि मुझे कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहना है, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया करते रहना है, बढ़ते रहना है लाइफ में आगे। बाकी जैसा है, जो भी है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उस अपने वर्जन से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। कहने के लिए तो मेरे पास आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, और जनरली लोगों को बड़े वीडियो अच्छे लगते नहीं हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखो। टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव टू यू। बाय बाय।